अगर आप अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे तो अब तपती धूप से आप बच जाएंगे। तपती धूप में पैदल चलने में आपके पैर नहीं जलेंगे और बीच बीच में आपको छांव भी मिलेगी। जी हाँ, श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने कई सारी व्यवस्थाएं कर दी है। आपको बता दें कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरी बार चैत्र रामनवमी का आयोजन रामनगरी में हो रहा है। प्रसिद्ध रामनवमी मेले को लेकर शासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चैत्र रामनवमी पर देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए उनके ठहरने की व्यवस्था, स्वच्छता, शौचालय आदि के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। नगर निगम अयोध्या इन व्यवस्थाओं को करने में जुटा हुआ है। खास तौर पर मौसम के बदलाव के साथ श्रद्धालुओं के पैर इस तपती धूप में न जलें, इसके लिए जगह जगह रेड कारपेट की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा रामपथ पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। अयोध्या नगर निगम ने पेयजल के लिए भक्ति पथ, धर्मपथ, सरयू घाट, पार्किंग स्थल क्षेत्र, राम की पौड़ी, दर्शन पथ और अयोध्या धाम में जगह जगह व्यवस्थाएं की हैं, जहां स्थायी और अस्थायी रूप से जलापूर्ति की व्यवस्था भी की गई है। रामनगरी में करीब 500 स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए कर दी गई है। इसके अलावा नगर निगम ने मेला क्षेत्र के करीब 485 स्थानों पर अस्थायी और स्थायी शौचालय की व्यवस्था की है। रामनवमी के मौके पर अयोध्या आने जाने वाले श्रद्धालुओं को धूप से बचाने के लिए नगर निगम ने सड़कों पर कारपेट बिछाने की व्यवस्था की है। भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ पर कारपेट बिछाए गए हैं ताकि नंगे पैर चलने में श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की समस्या न हो। इसके अलावा भक्ति पथ पर अस्थायी टेंट लगाए गए हैं ताकि हनुमानगढ़ी दर्शन करने वाले भक्तों को गर्मी से बचाया जा सके। सड़कों के किनारे श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था भी की जा रही है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सभी सुख सुविधाओं का खासा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, चैत्र रामनवमी से जो हमारी प्रतिमा है, उसी से ये पूरा अवसर शुरू हो जाता है, जहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जहाँ एक तरफ नवरात्रि के इस पर्व पर यहाँ पर दोनों देवकाली मंदिरों में कामाख्या धाम पर भीड़ रहती है, उसकी व्यवस्थाएं की जाती है, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। वहीं दूसरी ओर भगवान राम के उत्सव के रूप में, जन्मोत्सव के रूप में, रामोत्सव के रूप में जो अयोध्या नगरी विटनेस करती है इस पर्व को, वहाँ पर एक भारी संख्या में लोग आते हैं। आसपास यहाँ मान्यता है लोग सरयू जी स्नान करने की, तो सरयू घाट पर अधिक भीड़ होती है और वहीं आसपास यहाँ के जितने भी धर्म स्थल हैं वहाँ पर लोग विजिट करते हैं। वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और उद्देश्य ये है कि जो इस भीषण गर्मी को देखते हुए कैसे सुरक्षा और सुविधा दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनाया जाए और वहीं साथ ही साथ यातायात प्रबंधन के लिए जो आवश्यक डायवर्जेंस हैं, जिससे कि सभी लोगों को समान रूप से सुविधा मिल सके, वो हम लोग इसके लिए व्यवस्थित करेंगे। और आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हमारे पास डायवर्जन की डिफरेंट स्कीम्स हैं। तो अगर भीड़ ज़्यादा अधिक होती है तो फिर डायवर्जन की उन स्कीम्स को भी हम प्रभावी करेंगे, जिसका रिहर्सल हम लोग कर चुके हैं। जो हमारे ड्रोन कैमरे हैं, जो हमारे फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, उन सबका इस्तेमाल करके हम लोग इस प्रकार से इस पूरे पर्व को सकुशल संपन्न कराएंगे, जिसमें अयोध्या वासियों का और आसपास के जनपद के सहयोग हमेशा की तरह प्राप्त हो। इसके साथ ही भीड़ नियंत्रण के लिए अयोध्या धाम जंक्शन पर व्यापक इंतजाम किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आरपीएफ ने बैरिकेडिंग और अन्य तैयारियां कर ली है। रेलवे स्टेशन पर 220 कैमरों से सर्कुलेटिंग एरिया और प्लेटफॉर्म की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में आरपीएफ चप्पे चप्पे पर तैनात भी रहेगी। अयोध्या में रामनवमी मेले पर भारी भीड़ होने की उम्मीद है, इसलिए आरपीएफ ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए फील्ड वर्क भी शुरू कर दिया है। अयोध्या धाम जंक्शन के बाहर अनाधिकृत प्रवेश पर रोक के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। स्टेशन से प्रवेश और निकास के लिए द्वार भी बनाए गए हैं। निकासी के लिए 2 रैंप द्वार और प्रवेश के लिए 3 द्वार यहाँ पर बनाए गए हैं और हर गेट पर बैग स्कैनर की मशीन भी लगाई गई है। इसके अलावा आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए एक अतिरिक्त गेट भी रिजर्व किया गया है। और अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो आपको सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद मिलेंगी।